नमस्कार दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध में भारतीय शासकों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने तकरीबन पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने करीब पौने 200 साल तक देश को गुलाम बनाए रखा, लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान एक स्थिति ऐसी भी आई जब भारतीयों का फिर से दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर कब्जा हो गया। तब दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर को सर्वसम्मति से पूरे देश का सम्राट घोषित करते हुए उनकी अगुवाई में जंग आज़ादी का ऐलान किया गया। इसके सफल होने में कोई शक नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिक एकजुट थे। उनकी संख्या भी अंग्रेजों से 6 गुनी ज़्यादा थी। जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की फौज में थे वे भी विद्रोह कर रहे थे। यदि सब कुछ सही सही चलता रहता तो सैकड़ों साल देश को अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना पड़ता। अंग्रेजों की गोलियों से तमाम निर्दोषों के सीने छलनी नहीं होते और न ही किसी को हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूलना पड़ता, क्योंकि अंग्रेजों को तभी मारकर भगा दिया गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इस विफलता के पीछे हमारे कुछ राजा महाराजा तो थे ही। उन्होंने अंग्रेजों की खुलकर मदद की, अपनी सेना तक उन्हें दी, पर दिल्ली के 4 गद्दारों ने भी इसमें शर्मनाक भूमिका निभाई। वे चारों लोग साथ देते तो देश का इतिहास कुछ और होता। इनके बारे में इतिहास मौन है। इन गद्दारों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। यही नहीं, इनमें मुगल सम्राट के खासम खास थे और उनके रिश्तेदार भी। उन्होंने थोड़े से लालच में अंग्रेजों का साथ देकर सब चौपट कर दिया। दिल्ली के वो 4 गद्दार कौन थे? उनमें से एक बादशाह का मित्र हकीम एहसानुल्लाह था। उसने ही 7 अगस्त 1857 को मैगजीन में आग लगवा दी थी, जिससे 600 से ज़्यादा सिपाही मारे गए। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने हंसराज रेवर की पुस्तक गालिब हकीकत के आईने के हवाले से अपनी पुस्तक मुगलों का अंत में लिखा है कि एक बार एहसानुल्लाह की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगने पर जब सिपाहियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की तो बादशाह ने उसके ऊपर लेटकर उसकी जान बचाई। एहसानुल्लाह ने अंग्रेजों से वादा किया था, दिल्ली पे कब्जा हो जाने के बाद वह बादशाह को विप्लवकारियों के साथ नहीं जाने देगा और किले के सारे दस्तावेज उनके हवाले कर देगा। दूसरा गद्दार मुंशी जीवन लाल था, जो बादशाह के यहाँ किले में रोज नामचा लिखता था। उसे बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोगों की हर गतिविधि की जानकारी रहती थी, जिसे वह गोपनीय रखने के बजाय नियमित रूप से अंग्रेजों तक पहुंचाता था। स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 सितंबर 1857 को उसने रोजनामे में लिखा कि जोधपुर, बीकानेर और अलवर के राजाओं को बादशाह द्वारा हस्ताक्षरित और मोहर लगे पत्र भेजे गए। इन पत्रों में अंग्रेजों के मुकाबले के लिए उनकी फौज मांगी गई। साथ में उन्हें सत्ता के सारे अधिकार देने का वायदा भी किया गया। लेकिन इनमें से किसी राजा की फौज नहीं आई, क्योंकि अंग्रेजों को इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने इसे मैनेज कर लिया। तीसरा गद्दार मुंशी रजब अली था, जो कभी कभी बादशाह को सलाह भी देता था। वह बादशाह की कमजोरियों समेत उनकी अनेक गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को देता रहता था। उसी ने दिल्ली में रहते अंग्रेजी फौज के लिए राशन की व्यवस्था कराई। चौथा और सबसे बड़ा गद्दार बादशाह का समधी मिर्जा इलाही बख्श था। उसने भी अंग्रेजों की मदद की। 20 सितंबर को जब बादशाह हुमायूं के मकबरे में था
सेनापति बख्त खां ने उन्हें दिल्ली से सुरक्षित निकाल ले जाने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आग लग गई है, दिल्ली पे कब्जा हो जाने के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। वह उनके साथ निकल चले, लेकिन इलाही बख्श ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में इलाही बख्श की मौजूदगी में ही कैप्टन हडसन ने बादशाह को गिरफ्तार किया। बादशाह के बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र और सुल्तान अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। इनमें से मिर्जा मुगल तो सेनापति भी रह चुका था, लेकिन इलाही बख्श और मुंशी रजब अली ने समझा बुझाकर उनका आत्मसमर्पण करा दिया। हडसन उन्हें बैलगाड़ी में बैठा के ले गया। रास्ते में उनके कपड़े आभूषण उतरवाए और गोली मारकर लाशों को वहीं छोड़ दिया। इस कृत्य के बदले इलाही बख्श को 1200 रुपये माहवार पेंशन मिली। जाहिर है कि यदि ये गद्दार नहीं होते तो देश का इतिहास कुछ और होता। ऐसे गद्दार दिल्ली के अलावा पूरे देश में भी थे। जय हिंद, जय भारत।